Hi class. Today we are discussed about to solution chapter solution. This chapter solution and previous lecture we are discussed about to define the solution and and their types and classification of solution and temperature concentration terms, temperature dependent and temperature independent terms. Both these topics are related to the class 11th and class 12th. So both classes are useful topic in these solutions. So now today we are discussed about volume by volume term, concentration terms by volume by volume. Hi class 11th and 12th. Hello everyone. Today we are discussed about concentration terms volume by volume. Previous lecture we are discussed about the solution temperature independent terms and temperature dependent terms. So one of the most terms is the concentration volume by volume percentage. Of volumes by volumes, volume by volume percentage given the volume of solid, given the volume of solute, given the volume of solute dissolved by the volume of solution. It means concentration terms volume by volume percentage. इट मीन्स जो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूट होगा वो भी वॉल्यूम्स में होगा और हमारे पास जो नीचे आपका सॉल्वेंट होगा वो भी आपके पास किस फॉर्म में होगा, वॉल्यूम, उसमें उसका भी वॉल्यूम होगा. लेट अस टेक वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट in ml by volume of solution ml into multiply 100. इट मीन्स अगर हमें किसी का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या होगा कि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा वो भी ml में है और आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो भी ml में है. तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इसको हम लोग कहते हैं. वॉल्यूम्स बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट in mls by volume of solution in ml into 100. Let us take one examples of volume by volumes. Questions is rubbing the alcohols is commonly used for and the antiseptic for small cut. आपको पता है कि जो अल्कोहल्स होता है उसको यूज करते हैं हम लोग किसके, एंटीसेप्टिक में. तो क्वेश्चन है रबिंग द अल्कोहल इज कॉमनली यूज्ड फॉर एन एंटीसेप्टिक फॉर स्मॉल कट इन द सोल्ड एज 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल्स इन वाटर. What volumes of isopropyl alcohols is used to make 500 ml of rubbing alcohols? It means हमें देखना है कि हमें यूज करना है किसको, 500 ml ऑफ रबिंग अल्कोहल्स को. तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना पड़ेगा. तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट by
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इंटू 100। तो 70% ऑफ एल्कोहल्स, यहाँ पे हमें जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मिला हुआ 70% एल्कोहल्स, 70% एल्कोहल्स मिला हुआ है। सपोज दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का हम लोग मानते हैं Xml, क्योंकि हमने क्यों पढ़ रहे हैं इसमें, हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, यानी कि अगर ये भी ml में होगा तो ये भी कहीं ना कहीं ml में है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमें दे रखा 70%, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का दे रखा है Xml, और हमें दे रखा है कि टोटल हमें बनाना है 500 ml का, 500 ml, और इंटू 100। तो यहाँ पे परसेंटेज मीन्स हमें पता है कि परसेंटेज का मीनिंग होता है 70/100। परसेंटेज को हम लिख सकते हैं 70/100। तो 70 ml और 100 ml इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास Xml बाई 500। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारे पास आएगा 70 ml इंटू 500 ml बाई 100 ml, बाई आपके पास आ जाएगा 100 ml। तो बाई 100 ml, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकल जाएगी, वैल्यू निकल के आएगी किसकी, x की। तो यहाँ पे हमारे पास 1 ml से 1 ml कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 100 5 हमारे पास हो जाएगा 500। तो ये आ जाएगा 50 को 0 एंड 5 7 35। तो x की जो वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास आ रही 350 ml। Now next question is, what is the percentage of volume by volume of solution that has 5.0 ml of HCl dilute to 100 ml with the deionized? It means हमें यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, और क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट हैज 5.0 ml ऑफ HCl dilute to 100 ml, और उसके लिए कह रहा है विद डीआयनाइज्ड, जो यहाँ पे क्या ना हो, आयनाइज्ड ना हो। तो इसका निकालने के लिए भी इस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूट इन ml बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सो वैल्यू पुट ऑफ द सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो सॉल्यूट की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास हो रही है 5.0 ml, और सॉल्यूशन की जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 100 ml इंटू 100। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, ये तो हमारे पास हो जाएगा 500 हो जाएगा, यहाँ पे 500 ml हो जाएगा बाई 100। ये कैंसिल आउट कर लेंगे हम इसको, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितने परसेंट हो रहा है, 5%। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो इस टाइप का है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट हैज द 5.05 ml ऑफ HCl dilute टू द 100 ml विद द deionized। तो सिंपल है, यहाँ पे हमें निकालने के लिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और दोनों के दोनों क्या है हमारे पास लीटर्स में है, यानी कि हमारे पास एक mls में हो गया और दूसरा भी mls है। तो यहाँ पे दोनों को कैंसिल आउट करके और कैलकुलेशन करके हमारे पास कितना परसेंटेज आ रहा है,
5%. Now the talk about to the weight by volume. Talk about to weight by volume. Weight by volume. The mass of solute. The mass of solute. The mass of solute dissolved in. The mass of solute dissolved in 100 ml of solution. Mass of solute dissolved in 100 ml of solution. For example, for example, 10% solution, 10% solution of NaCl, sodium chloride, weight by volume means that 10 grams of NaCl are dissolved in 100 ml of solution. It means जो हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम का है, द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी वेट बाय वॉल्यूम मींस दैट 10 grams ऑफ सोडियम क्लोराइड आर डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट in grams, mass of solute in grams by volume of solution in ml, by volume of solution in ml into 100. इट मीन्स जो हमारे पास यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम निकालेंगे, जो हमारे पास सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट हमारे पास यहाँ पे ग्राम में होगा, और जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास वो किस में होगा, हमारे पास ml में होगा, मिलीलीटर या लीटर्स में होगा. क्वेश्चंस एज 25.00 grams of BaCl2 HBaCl2 dissolved in 120.0 grams of water. Thus density of the solution is 1.09 gram per ml. Calculate the weight by volume percentage of concentration of this solution. It means ये क्वेश्चंस है हमारे पास और हमें इसको सॉल्व आउट करना है. तो नाउ 25.00 ग्राम प्लस 12.0 ग्राम इक्वल्स टू 145.0 grams of solution. It means solution, solute plus solvent, then formation of solution. Solute plus solvent, then formation of solution. So density equals to mass by volume. So volume equals to mass by density. So put the value of mass 145.0 gram by density. Density कितनी दे रखी है हमें? Density is given by 1.09 gram per ml. So grams and grams are cancelled out and we get 133 ml.
we get 133 ml. Now calculate weight by volumes. Mass of solute 25.00 gram by volume of solution to 133 ml into 100. So calculate, we get 19% weight by volume in this questions.